हेलो हाय, क्या हाल चाल। बढ़िया, मस्त, गजब, फैंटास्टिक, लाजवाब। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। पढ़ाई लिखाई बढ़िया और गजब तरीके से चल रही होगी। आइए आज की इस क्लास में हम लोग जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब तक हमने सेंटेंस के दो पार्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग आज के इस वीडियो में यह देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलें, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलें। यानी कि आज हम लोग गेम चेंजिंग करना सीखेंगे कि असर्टिव का घर है तो उसको इंट्रोगेटिव के घर में कैसे बदलें, या फिर मतलब खिचड़ी बनाना सीखेंगे। आज खिचड़ी कैसे बनाएं। बिल्कुल, ये पेपर में भी सवाल आते हैं, मैक्सिमम आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी आते हैं। पहली बात हम लोगों को सुन लेते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस अच्छा है, सर जी इसका प्रयोग क्या है, ये क्या ज़रूरत है बनाने की, हम क्यों बनाएं। मेरे बच्चों हम ये बता दें, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने में शायद यहीं तक ही इसका प्रयोग हो, लेकिन जब इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हो ना, इसका प्रयोग हमको नरेशन में पड़ता है। याद आ रहा है कुछ? नरेशन जब हम लोग सीखते हैं तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज की इस क्लास में हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना सीखेंगे। देखिए असर्टिव, सबसे पहले जान लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, यानी कि ये सेंटेंस में कैसा दिखता है। तो सेंटेंस में दिखने के लिए पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, और फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट में ये फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इससे हम लोग यह जान लेते हैं कि ये सेंटेंस किस फिगर में है। ये सेंटेंस हमारा असर्टिव में। इनके अलावा जो इंट्रोगेटिव के होते हैं, इंट्रोगेटिव के मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको मिलेगा ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा मिलेगा आपको? ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा। उसके बाद मिलेगा सब्जेक्ट, फिर मिलता है हमको मेन वर्ब। क्या मिलता है? मेन वर्ब। इसके बाद में हमको मिलता है ऑब्जेक्ट, और तत्पश्चात हम इसका प्रयोग न करके हम इस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। यानी कि सेंटेंस पहचानने का तरीका ये है, अगर असर्टिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट लेकर के आएगा। अगर सेंटेंस दिखा हमको इंट्रोगेटिव में तो पहले आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। सर जी ये ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हमने नहीं समझा। ठीक है बच्चों, अभी समझ जाओगे यार, काहे परेशान हो रहे हो। एक और सेंटेंस आते हैं इंट्रोगेटिव में, इनका एक और स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद में एवी आता है। एवी क्या है? एवी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। फिर आते हैं मेन वर्ब। सर ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मेरे बच्चों मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म, ये कंडीशन डिपेंड करता है, ये जो टेंस, ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में है, ये डिपेंड करता है। जब ये क्लियर हो जाएगा तभी हम यह जानेंगे यह जो चीज़ है ना, ये किस चीज़ में आएगी, मेन वर्ब में आएगा या फिर किसी में आए। अब देखो असर्टिव सेंटेंस को अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो सबसे पहले एक हम लिखते हैं, राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं। अब देखो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यानी कि यहाँ पे जो मेन वर्ब है मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, ये क्या है? इज है। अगर इसको हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, इस स्ट्रक्चर पे अगर हमको बनाना है, तो ये एवी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या? जो हेल्पिंग वर्ब हो, ये चीज़ सेंटेंस में होता है। इसे अगर हम वर्ब भी हम कहें ना, नो डाउट, अगर मेन वर्ब है तब तो ये, या ऑक्सिलरी वर्ब है तो यहाँ पे चला आएगा, मेन वर्ब है तो लास्ट में जाएगा। लेकिन अगर मेन वर्ब ही ना रहे ना, तो ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी फॉलो करता है। जैसे ये वाला है, इज राम ए गुड बॉय। सर जी क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल गया? हाँ मेरे भाई, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल गया। कैसे बदल गया? हमने जिसका जो मेन वर्ब था ना, इसी वर्ब को हमने पहले लिख दिया। मेरे बच्चों मेन वर्ब कभी किसी सेंटेंस से पहले नहीं लिखी जाती, इसका एक ऑक्सिलरी वर्ब। इज राम ए गुड बॉय, यानी क्या राम एक अच्छा लड़का है? इसका उत्तर है यस।
अब इसका जो आंसर है वो मिलेगा या तो यस में मिलेगा या फिर नो में मिलेगा। मतलब सर जी ये जो सेंटेंस हमको लिखना बताया ये एसनो टाइप वाला सेंटेंस है, अगर कुछ याद आ रहा हो तो। ठीक है सर जी, हम इस फिगर पर कैसे बनाएंगे? तो राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे लिखो वाई राम इज ए गुड बॉय, यहाँ पे लिखो वाई, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया हमने वाई, और बाकी जो ऊपर के थे ना उनको ऐसे ही लिख देते हैं वाई इज राम ए गुड बॉय, गुड बॉय। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। मेरी बातें समझ में आई? यानी कि हम इससे यह जान लेते हैं कि सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बल्कि इंट्रोगेटिव के इनडायरेक्ट सेंटेंस में ये चीज़ नहीं लगता, वहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अगले वीडियो में हम लोग वो सारी की सारी चीज़ें जस्ट सीखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोगों को टेंशन नहीं लेने का बाबा। एक सेंटेंस हम उठाते हैं, जैसे देखिए राम से ही उठा लेते हैं, राम डज नॉट ईट फूड, यानी कि राम खाना नहीं खाता है। सर जी इसको अगर हमको इंट्रोगेटिव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? मेरे भाई अगला जो सेंटेंस था हमारा वो अफर्मेटिव में था ना। इस बार का जो सेंटेंस है ये सेंटेंस इस बार का हमारा नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं? अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है तो कहाँ चेंज होगा? इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में ही बदला जाएगा। कहाँ चेंज होगा? इसको भी हमको नेगेटिव में ही बदलना पड़ेगा। अगर नेगेटिव में नहीं बदलोगे तो सेंटेंस क्या है? गलत है। देखते हैं राम के अनुसार डज लगा, ठीक है लगा देते हैं। हमारा क्या जाता है इसमें तेरा घाटा राम, ये जो नॉट है ना ये हम यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे सर जी कहाँ लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद में ही हमेशा नॉट लगता है किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जहन्नुम में भी खोजोगे ना वहाँ भी मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट लगा हुआ मिलता है। ये इतनी बातें हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरा एकदम पॉइंट जो है ना ये समझ में आ रहा होगा। आइए अब इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग और ब्रीफ में लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस पूरी तरीके से ब्रीफिंग की जाएगी, यानी कि हमने ये स्ट्रक्चर तो देख लिया। आइए अब कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, उनको हम लोग ट्रांसफ़र करना सीख। यहाँ देखिए ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलें, इन चीज़ों को हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ देखिएगा भाई एक असर्टिव सेंटेंस हम देख रहे हैं, जैसे आई गो टू स्कूल। सर जी इसमें क्या हमको टेंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है? इसका उत्तर है मेरे दोस्त हाँ, इसमें हम लोगों को टेंस को भी ध्यान में पूरी तरीके से रखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे आई के साथ में यहाँ पे EIS नहीं लगा, मतलब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव है ये चेंज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में ही चेंज होगा। तब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे डो का प्रयोग करेंगे, डो आई गो टू स्कूल। ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में बदल गया। आइए एक और सेंटेंस लेते हैं, और वो सेंटेंस हम कुछ इस प्रकार का ले लेते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। इसका होगा एम आई गोइंग टू स्कूल। बिल्कुल डेट्स इट। अगर यहाँ असर्टिव है तो एम के बाद में नॉट होता है, इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट होता है। क्या गम है? कुछ नहीं। आई डिड नॉट कंप्लीट और होमवर्क। यहाँ देखिए इसका होगा डिड आई नॉट कंप्लीट होमवर्क। कितना आसान है। आशा करते हैं ये सारा चीज़ तो आप बनाना सीख ही लेंगे कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को ट्रांसफ़र करते हैं। कोई भी सेंटेंस को असर्टिव का इंट्रोगेटिव में बदलना है, अगर उसकी हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लेकर के आते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है हेल्पिंग वर्ब भी हमारे। बाकी आइए आज अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना सीखते हैं। नहीं सर जी अब तो हम ये बाईपास तो कर ही लेंगे, ठीक है रुको फिर दिखाते हैं। चलो असर्टिव में इंट्रोगेटिव में बदलना तो बस यूं का खेल है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना होता है ना तो पसीने छूट जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार से बदला जाए। देखिएगा
वैसे ढोम मचा ले। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डज राम गो टू स्कूल, यहाँ पे सर जी हम राम को पहले लेकर के चले आएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग डज लगा देंगे DOES, फिर यहाँ पे गो टू कर देंगे, फिर स्कूल कर देंगे। मेरे भाई क्या ये सही है क्या? ये गलत है यार, ये गलत है। ये इस प्रकार से SL2 थोड़ी ना बनता है। राम डज गो टू स्कूल, हाँ सेंटेंस सही है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सेंटेंस सही है। डज का प्रयोग यहाँ पे कहाँ करते हैं ये आगे लेके क्लास में हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सीख रहे हैं तब इस केस में यहाँ पे डज का प्रयोग करना वर्जित है। क्यों? क्योंकि डज राम गो टू स्कूल ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है तो अगला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव में ये डज का प्रयोग नहीं होता मेरे दोस्त। डज का प्रयोग नहीं कर सकते, तब सॉरी वर्ब में EIS बढ़ा देंगे। बिल्कुल सही जवाब, वर्ब में हम EIS बढ़ा देंगे। अब ये सेंटेंस क्या हुआ? ये सेंटेंस अब सही हो गया। आइए उसी प्रकार से एक पास्ट का ले लेते हैं जो बहुत परेशान करता है, जैसे डिड आई गो टू स्कूल। ठीक है, अब इस सेंटेंस को एक बार देखिए, जो डिड लगा है ना ये वाला, ये कहाँ हो, जैसे आई, अब डिड है ये पास्ट इंडेफिनिट है कि असर्टिव में बदलेंगे। सेंटेंस दिखा अफर्मेटिव में तो असर्टिव के अफर्मेटिव में चेंज होगा, और असर्टिव के अफर्मेटिव में मेरे दोस्त ये डिड थोड़ी ना आता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। तो आई वेंट टू स्कूल, बाकी एक और टेंस एक और बाकी अब आप लोग सीख ही जाओगे, बस यही थोड़ा सा केयर करने वाली बात होती है इन्हीं दो सेंटेंसों में। बाकी इस ब्रह्मांड में कोई सेंटेंस नहीं है मेरे भाई जो तुम लोगों को परेशान करे। बस यही दो सेंटेंस होता है जो हम लोगों की ना नैया डुबा देता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक पास्ट इंडेफिनिट को जो बदलते हैं। बस केयर ये करना है, यहाँ ई या ES लगा देते हैं और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। अच्छा सर जी, अगर हमको डिड के साथ में क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी लिख सकते हैं क्या? इसका उत्तर है जिंदगी हम कभी नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि जो डिड होता है ना, डिड ही इसको अलाउ करता है कि मैं हूँ, बाकी तुम फर्स्ट फॉर्म आ जाना कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम संभाल लेंगे। तो डिड अगर ना रहे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। बाकी आशा करते हैं ये हमारे जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आई होगी। बाकी मिलेंगे हम अपने एक अगले वीडियो में, यानी कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला हमारा वीडियो होगा किस पर होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। अगले क्लास में हम इम्परेटिव सेंटेंस की पूरी तरीके से ब्रीफिंग कर देंगे, कितने कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं और एक कब कहाँ और किस प्रकार से बदले जाते हैं, है ना। तो बाकी मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो घंटे का बटन दबा करके कुछ पुण्य का काम कर लो।